के देख ले। जय भोले। कुछ गा के देख ले, कुछ सुन के देख ले। कुछ गा के देख ले, कुछ सुन के देख ले। कुछ गा के देख ले, कुछ सुन के देख ले। कुछ गा के देख ले, कुछ सुन के देख ले। कुछ सुन के देख ले, कुछ गुन के देख ले। कुछ सुन के देख ले, कुछ गुन के देख ले। सुनना यानी चिंतन करके देखो, सुनो, भगवान का नाम लेकर के देखो, कितना आनंद है। आप कहीं भी बैठे रहोगे, आपको भरपूर आनंद भगवान का नाम देगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कथा सुनने में बहुत आनंद है, और जो सुन लिए उसको थोड़ा गुण करके देखो। कुछ सुन के, कुछ गुन के देख ले। कुछ सुन के देख ले, कुछ गुन के देख ले। क्या मजा है हरि गुण गाने में, कुछ गा के देख ले। क्या मजा है हरि गुण गाने में, कुछ गा के देख ले। क्या मजा है हरि गुण गाने में, कुछ गा के देख ले। क्या मजा है हरि गुण गाने में, कुछ गा के देख ले। क्या मजा है हरि गुण गाने में, कुछ गा के देख ले। क्या मजा है हरि गुण गाने में, कुछ गा के देख ले। बोलो उमापति महादेव की जय। तो देखो भैया, ये शिव पुराण, शिव पुराण सभी शास्त्रों से उत्तम माना गया है, क्योंकि इसे स्वयं भगवान के मुखारविंद से ये पुराण प्रकट हुआ है। ये पुराण साक्षात शिव और माता पार्वती हैं। इस शिव पुराण के श्रवण मात्र से मनुष्य शिव भक्ति को प्राप्त कर लेता है और शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण प्रयत्नों से मनुष्य को शिव पुराण में मन लगाना चाहिए। यदि मनुष्य श्रद्धा व प्रेम से इस शिव पुराण को कहता है और सुनता है, उसको भगवान शंकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस शिव पुराण की कथा सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, शरीर में कोई पाप नहीं बचता, और इस लोक में सभी प्रकार के भोग उसको प्राप्त होता है। इहलोक सुखी परलोक सुखी। भगवान के शरण में जाने के बाद भैया ऐसे संसार में कोई चीज नहीं है कि उस आदमी के लिए दुर्लभ हो। सब मिलता है उसको, और परलोक भी बन जाता है। ये शृण्वन्ति मुनिशैव पुराणं शास्त्रमुत्तमं, ते मनुष्यान् मन्तव्य रुद्रा एव न संशयः। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, जो शिव जी के इस कथा को सुनता है वह मनुष्य नहीं रुद्र रूप हो जाता है। क्या?
क्या बोले हैं देखो शिव जी, ध्यान देना एक एक शब्द। इस कथा को सुनने के लिए आप बैठे हो तो आप साधारण नहीं हो, आप स्वयं रुद्र स्वरूप बन गए। इसमें कोई भी संदेह मत करना कहे। ये सुनवंती मुनि शैव पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशयः। साक्षात रुद्र स्वरूप हो गए। इसलिए देखो जब कथा में बैठते हैं ना तो क्या संबोधन किया जाता है? भगवत स्वरूप सज्जनों। और माता मल्ला तुमल्ला क्या बोलता? सीता राधा स्वरूपा मेरी माताओं। आप सीता बन गई, राधा बन गई, गौरी बन गई, अत का सम्मान कहूं मिलते? बोलो। गाड़ी में बैठा तो का कहलाता? यात्री। और बारात चल दे तो का कहलाता? बाराती। चौथिया चल दे होता ककरो घर गए हो तो का कहलाता? अतिथि। सोचो तो। पार्टी में गए तो का कहलाता? विकट पार्टी चलते तुम्हारे साथ। कितने लोग आए? प्लेट कम पड़ गए। कितने लोग, कितनी भीड़। लो भीड़ कहलाते हो। लेकिन जैसे ही भगवान के शरण में आए और आप भगवान स्वरूप हो गए, भगवत स्वरूप, और ये लोग सीता राधा गौरी बन गई। धन्य है भगवान की महिमा। इतना सम्मान रखो। और जो इंसान भगवान को पकड़ लेता है, याद रखो भाई, वो उसके नाम में महा लग जाता है। कोई जन्म से महा थोड़ी होता है भाई। वो भगवान का नाम पकड़ा, सतमार्ग में चलने का प्रयास किया और उसके नाम में महा लग गया, महापुरुष। धन्य है भगवान। और शिव पुराण का श्रवण करने वाला उत्तम स्थान तीर्थ रूप हो जाता है। जहां कथा हो रही है वो तीर्थ बन गया। ये शांति नगर नहीं, एक कैलाश बन गया है, काशी बन गया है। यदि मनुष्य सदैव इस पुराण को सुनने में असमर्थ हो तो उसे नियम पूर्वक 2 घड़ी भी अगर सुन ले तब भी भगवान उसको पुण्य प्रदान करते हैं। 1 घड़ी यानी काला कितने घड़ी है? पैसे नहीं। 1 घड़ी या 2 घड़ी पुण्य यादों की याद, तुलसी चर्चा राम के कटय कोट अपराध। 1 घड़ी एक घड़ी का मतलब 24 मिनट। 24 मिनट यानी 1 घड़ी। 24 दूनी 48, 2 घड़ी। 2 घड़ी भी अगर वो समय निकाल ले, यदि प्रतिदिन कथा को पढ़े या श्रवण करे तो वो महान पुण्यात्मा बन जाता है। मुहूर्तम वा तदर्थम वा क्षणम च वा ये शृण्वन्ति पुराणम तन्न तेषां दुर्गतिर्भवे। जो मनुष्य 1 मुहूर्त अथवा आधा से भी आधा ये शिव पुराण को श्रवण कर लेता है या जो प्रणाम कर लेता है, भैया टाइम नहीं है, कम से कम पुराण को प्रणाम करके चल दो। साक्षात शिव पार्वती बैठे हैं तो प्रभु आज मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रणाम ऐसे करो कि साक्षात शिव और पार्वती आपको दिखना चाहिए। गोद में गणेश जी बैठे हैं, एक के गोद में स्वामी कार्तिक जी बैठे हैं, नंदी जी महाराज विराजमान है। ऐसे भगवान को प्रणाम करके भी जाने से मैं उसको दुर्गति नहीं होने देता, मैं उसकी दुर्गति को बचा लेता हूं। हे मुने, इस शिव पुराण को सुनने वाला व्यक्ति भव सागर संसार रूपी से पार हो जाता है।
सभी प्रकार के दिए गए दानों से अथवा यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह फल केवल शिव पुराण श्रवण करने मात्र से हो जाता है। इतनी महिमा है शिव पुराण की। शिव पुराण कल वृक्ष के समान उत्तम फल देने वाला है। कल वृक्ष का नाम सुने हो ना, जो स्वर्ग में है। कल वृक्ष क्या करता है? उसके नीचे बैठ करके जो मंगो मिलता है, ये स्वर्ग में है। और दूसरा है चिंतामणि। चिंतामणि के पास आप जो मंगोगे वो मिलेगा। पर अगर दोनों से आप कहो हमको शिव जी से मिला दो, तो कल वृक्ष में वो शक्ति नहीं है कि हमको शिव जी से मिला सके, हमको कैलाश पर्वत ले जा सके, हमको शिव धाम ले जा सके। लेकिन अगर सद्गुरु मिल गया या शिव पुराण मिल गया तो याद रखो आप निश्चित ही उस पद, परम पद को प्राप्त कर लोगे। ये संसार में शिव के भक्त के पास कोई कमी नहीं होता, याद रखो। वो भले शमशान घाट में रहते हैं, भले उसके पास घर ना हो, पर याद रखो जो शिव का नाम लेने वाला है उसका अच्छा से अच्छा मकान बन जाता है, उसका घर सुव्यवस्थित हो जाता है। वाह शिव जी, शिव जी जैसा कोई हो सकता है क्या? बोलो। इसमें जरा सा भी संशय नहीं है भैया। इस कलयुग में जिन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है अथवा जो अपने धर्म से हीन हो गए हैं, उन सब के कल्याण के लिए निमित्त शिव पुराण श्रवण करना चाहिए। अमृत पीने के बाद मनुष्य अमर हो जाता है, परंतु शिव जी के कथा रूपी अमृत सारे कुल को तार देते हैं, एक किस पीढ़ी को तार देते हैं। इसलिए सदा शिव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। इस शिव पुराण की कथा परम पावनी है, आनंद कारिणी है, तथा इसका नित्य श्रवण करना चाहिए। ऐसी है महाराज। शौनक जी कहे महाराज, जैसे भागवत में 12 स्कंद है, तो शिव पुराण में क्या है प्रभु? तब कहे सुनो, विद्वेश्वरी संहिता, द्वितीयो रुद्र संहिता, तृतीया सत्र रुद्राख्या, कोटि रुद्रा चतुर्थिका, पंचम्यो मां संहितोक्ता, षष्ठी कैलास संहिता, सप्तमी वायवी आख्या, सप्तैवं संहिता इह। इसमें 7 संहिता है। प्रथम संहिता है रुद्र, दूसरा शत्रुद्र संहिता, तीसरा कोटि रुद्र संहिता, चौथा उमा संहिता, पांचवा कैलाश संहिता, छठवा वायवी संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिता है। विद्वेश्वर, रुद्र, शतरुद्र, कोटि रुद्र, उमा, कैलाश और वायवी, ऐसे 7 जो है से बना हुआ है। शैवम पुराण में कम ही मुक्तिदाने न गर्जति। इस पुराण के शरण में आने के बाद भैया उसको सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जिसके घर में शिव पुराण की कथा नित्य होती है वह घर तीर्थ स्वरूप माना गया है। जिस मनुष्य को परम पद प्राप्त करने की इच्छा हो वह भक्ति पूर्वक शिव पुराण का पाठ करे। शिव पुराण शिव भक्तों का सर्वस्व है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली कथा है। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहम प्रसन्नधि। सूर्य ने कहा, हे शौनक, मैं उस शिव पुराण को बड़ी प्रसन्नता से नमस्कार कर कहता हूं कि भगवान शिव प्रसन्न हो
और अपने चरण कमल में हम सबको भक्ति प्रदान करे। तब कहे महाराज, कलयुग में कथा के श्रवण में कैसे कैसे और कौन कौन पापी तर गए, ये शिव पुराण को सुन करके कैसे कैसे पापी तर गए, ये हमको बताइए। और पापियों की भी श्रेणी है महाराज, कोई कम पापी है, कोई उससे ज्यादा पापी है, कोई उससे ज्यादा पापी है, और कोई महापापी है। तो ऐसे लोग भी सुनकर तर जाते हैं। तब कहे, ये मानवः पापकृतो दुरा चारता खला कामादिनिरता नित्यं तेऽपि श्रुत्यन्तनेन वै। जो मनुष्य पापी है, दुराचारी है, खल है और निरंतर कामादि में आसक्त है, वह भी श्रद्धा भक्ति के साथ इस शिव पुराण के कथा में आकर प्रणाम करके बैठ जाए तो उसकी सद्गति हो जाती है। सदा पापरता ये च सठाश्च दुराशयः। अच्छा, तो महाराज कोई पापी तरा है प्रभु? बोले हाँ, कौन तरा है? जब तक उदाहरण दे करके नहीं बताओगे ये अमुक आदमी तर गया शिव पुराण सुन करके, तो हमको विश्वास कैसे होगा? आप कह रहे हो प्रभु, ठीक है हम मार रहे हैं, लेकिन कौन आदमी तरा है ये तो बताओ। तब कहे, आसित किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभ दरिद्रो रस विक्रयो वेद धर्मापरान्मुखः। आसित किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः। भैया, एक किरात नामक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला था। जन्म तो ब्राह्मण के यहां हो गया था, लेकिन ब्राह्मण जैसा उसका कोई कर्म नहीं था। हमेशा विषय में आसक्त रहता था। यह ब्राह्मण क्षत्रियों तथा वैश्यों को मार करके धन हड़प लेता था। उसका जीविका था लूट मार करना, किसी को जान सहित मार देना और अपना जीविका चलाना। और उस ब्राह्मण का नाम था देवराज। इस प्रकार अधर्म में वो चलता था और अधर्म का आचरण करते करते अपने परिवार को पालता था। वो गांव ही बिगड़ा हुआ गांव है भाई। एक दिन देवराज ब्राह्मण सरोवर में स्नान करने के लिए गया और उसी समय शोभावती नाम के एक गणिका को देख डाला। जब गणिका को देखा तो उसका मन व्याकुल हो उठा और वह उस गणिका के पीछे पीछे चलने लगा। दोनों की वार्तालाप होना शुरू हो गया। तो वो गणिका ने कहा कि मुझसे विवाह कर लो। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है हम कर लेते हैं। तो गंधर्व विवाह कर लिए और गंधर्व विवाह करके उस वेश्या के साथ रहने लगा। खाना पीना कामादि की क्रिया भ्रमण करने लगा। माता पिता धर्म पत्नी का परित्याग कर दिया। बूढ़े माँ बाप हो गए थे। धर्म का आचरण करने वाले उनकी धर्म पत्नी थी, उनका त्याग कर दिए। एक दिन ईर्षावश बार बार मना करते थे माँ बाप, कहाँ जा रहे हो बेटा, मत जाओ मत जाओ। पत्नी भी मना करती थी मत जाओ। तो उस गणिका में इतना आसक्त हो गया था
कि निकाले तलवार, और तलवार निकाल करके अपने माता पिता और पत्नी का वध कर दिया। देखो ये कुपंद का देखो असर। भैया जो जीवन में अपने सत्संग से जो दूर है वो कभी भी फिसल सकता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सत्संग को अपनाना चाहिए, बच्चों को भी बिठाना चाहिए सत्संग में, क्योंकि हर इंसान लाभ चाहता है, हानि कोई नहीं चाहता। याद रखो, कोई चाहेगा क्या? अरे फलाना आदमी आपको बुला रहा है, क्यों बुला रहा है? जब फायदा होगा तब हम जाएंगे वहां, ऐसे चले जाएंगे। हर इंसान लाभ चाहता है, हानि कोई नहीं चाहता। तुलसीदास जी लिखते हैं लाभ किसमें है भैया और हानि किसमें है? हानि कुसंग सुसंगति लाभो, हानि कुसंग सुसंगति लाभो, हानि कुसंग सुसंगति लाभो, हानि कुसंग सुसंगति लाभो, लोक वेद विदित सब काहू, लोक वेद विदित सब काहू, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, नीचई मिलाई नीच जल संगा, नीचई मिलाई नीच जल संगा। हानि, तुलसीदास जी साफ लिख दिए हानि। अरे बोलो मत बेटा, बोलो मत। और ये कल बक्सा जमाना, थोड़ा उधर रखना, इसको उधर रखना, बाल है ना, डिस्टर्ब हो रहा है बहुत। हानि, हानि किसमें है? सुन लो, हानि कुसंग अरे सुसंगति लाभो। हम हानि और लाभ को देखते हैं तो भैया आप अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करो, खराब लोगों का संग त्याग दो, क्योंकि हानि होने वाला है। हानि कुसंग सुसंगति लाभो, अच्छे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा जीवन में। जैसे गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, ये धूल जो है हवा का संग करती है तो कहां चढ़ जाती है? मंदिर के शिखर में चढ़ जाती है। वो शिखर भगवान के सिर में अरे धन को हड़प ली, अब उसके बाद उसको भगा दिए, भगो यहां से, चूस लिए उसको। अब शरीर में भी शक्ति नहीं है और घर में भी धन नहीं है, भगा दिए उसको, भग जाओ। अब वो रो रहा है मैं मां बाप को मार डाला। ऐसे सतीत्व का आचरण करने वाली पत्नी को मैं मार डाला। रोते 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 वो प्रयागराज पहुंच गया। प्रयागराज में जब पहुंचा तो एक शिव मंदिर के पास पहुंचा, तो शिव मंदिर देख करके वहीं बैठ गया। वहां ब्राह्मण लोग बहुत इकट्ठा हुए थे। तो चलो भैया, ये ब्राह्मण लोग जब कुछ प्रसादी छोड़ दे हम उसको खा लेंगे, कई दिन से हम खाए नहीं हैं। ऐसे सोच करके वो शिव मंदिर के पास पहुंचा तो वहां सुंदर कथा हो रही थी शिव जी की। वो कथा के लिए नहीं बैठा है, किसके लिए बैठा है? प्रसादी के लिए, उसको, क्योंकि उसको भूख लगी है। देवराजस्य मासन्ते ज्वरेणा पीड़ितो मृतः, और एकदम बुखार चढ़ा हुआ है उसको, देवराज को, कई दिन से खाया नहीं है, एकदम बुखार चढ़ा हुआ है। उसी समय प्रसादी मिल जाए करके
शिव जी को देखे, उसी समय उसका मृत्यु का समय था। अचानक मृत्यु हो गई। उधर से यमराज के दूत लोग आए और उस देवराज को फंदा में फांद करके ले जा रहे थे। उधर से शिव के गण लोग आ गए, छोड़ो इसको, अरे महाराज ये बहुत पापी है, अपने माँ बाप को भी मार डाला, पत्नी को भी मार डाला, ये हत्यारा है, ये तो रौरव नरक में जाएगा। बोले नहीं नहीं, आप इसको नरक नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि इसकी मृत्यु कहां हुई है देखो। बोले शिव मंदिर के सानिध्य में और शिव पुराण के कथा श्रवण करते करते। बोले महाराज ये शिव पुराण सुनने नहीं गया था। अरे भाई नहीं गया था, लेकिन जहां पुराण हो रही थी, कथा हो रही थी, वहां तो इसकी मृत्यु हुई ना। बोले हाँ, इसलिए अब ये नरक नहीं जाएगा, अब ये तो शिव पद के अधिकारी हो गया। उसी समय सुंदर विमान आया और विमान में बिठा करके उसको ले जाने लगे। धन्या शिव पुराणस्य कथम पारम पावनी यस्य श्रवण मात्रेण पापयान भक्ति मुक्ति भाग। यह परम पावनी देखो भैया, शिव पुराण की महिमा देखो कहे। ऐसे पापात्मा जीव को भी ये कथा तार देती है। तो जो श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करने के लिए आए तो कैसे नहीं तरेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। 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 हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय भोले।
विराजे, भोले जटा में गंगा विराजे, भोले की जटा में गंगा विराजे, भोले की जटा में गंगा विराजे, गंगा विराजे जी 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 गंगा विराजे, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय भोले। भोले के माथे में चंदा विराजे, भोले माथे पे चंदा विराजे, भोले के माथे में चंदा विराजे, भोले के माथे पे चंदा विराजे, चंदा विराजे जी 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 चंदा विराजे। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में
भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। बोलो उमापति महादेव की जय। फिर कहते हैं समुद्र निकटे देशे ग्रामो वाष्कल संयकः वसन्ति यत्र पापिष्ठ वेद धर्मोक्षिता जना। समुद्र के किनारे एक गांव है, वो गांव का नाम है वाष्कल। ये वाष्कल गांव ऐसा है जहां अधर्मी लोग हैं, पापी लोग हैं। कई ठो गांव आप देखना वहां धर्म का काम नहीं होता। अब हम लोग भ्रमण करते रहते हैं ना तो पता चलता है, जैसे आपके शांति नगर है, यहाँ तो पहले से कई लोग बता चुके भाई, यहाँ हमेशा धर्म का काम होते ही रहता है, पुराण की कथा होती ही रहती है। यहाँ बहुत धार्मिक लोग रहते हैं। तो कई गांव में आप देखना बहुत अधर्मी लोग रहते हैं। वहां आप देखना हमेशा जगह जगह ताश खेलते हुए, जुआ खेलते हुए, मदिरा पान करते हुए, अनाप शनाप बोलते हुए। ऐसे ही वाष्कल नामक एक गांव था। वहां सारे विषयी लोग रहते थे। भैया विषयी लोगों के पास रहोगे, ऐसे गांव में रहोगे, तो जो सतमार्ग में चलने वाला जीव है वो भी अधर्मी बन सकता है, बन जाता है। तो ऐसे उस गांव में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। ब्राह्मण का नाम बिंदुक और पत्नी का नाम चंचुला। चंचुला बहुत सुंदर थी, रूपवती, शीलवती, गुणवती और पति परायण थी, धर्म का आचरण करने वाली थी। अपने से बड़े को पिता के समान, अपने से बराबरी को भाई के समान और अपने से छोटे को पुत्र के समान समझती थी। क्योंकि जब शादी होती है ना तो 7 वचन में ये बोलते हैं पंडित जी लोग, 7 वचन। हाँ? शादी में बैठे हो तो पता है कि नहीं? देखो भाई, आज से तुम मेरी पत्नी बन गई। हाँ, अब जैसे भी तुम जीवन जिए, लेकिन तुमसे जो बड़े हैं उसको पिता के समान समझना, बराबरी वाले को भाई के समान समझना और अपने से छोटे को पुत्र के समान समझना। तो पत्नी भी कहती है, ठीक है, मैं भी आपकी पत्नी बन चुकी हूं। अब अपने से बड़े को माँ के समान समझना, अपने से बराबरी वाले को बहन के समान समझना और अपने से छोटी जो हो जाए उसको बेटी के समान समझना। यही है गृहस्थ। गृहस्थ का आनंद इसी में है। ऐसे ही ये चंचुला थी भैया, इतने रूपवान होते हुए भी, और पत्नी बहुत अधर्म का आचरण करने वाला। कुसंग का असर पड़ गया उनको। पत्नी को छोड़ करके गणिकाओं के पीछे दौड़ता था। अनेक गणिका के पीछे वो चलता था और अपने घर के धन को उस गणिका के पीछे लगाता था।
तुमको क्या चाहिए बोलो, लेकिन हमारा साथ मत छोड़ो। तो गणिका लोग अलग अलग फरमाइश करते थे और उनके हर फरमाइश को ये पूरा करता था। ऐसे करते 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 पत्नी से बातचीत करना बंद कर दिए। बेचारी अभी अभी शादी होकर के आई है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। पति दुष्ट आचरण करने वाला हो गया, भ्रष्ट सत्वा कुमार्गा धर्मच्युता हो कुमार्ग गामिनी। अब वो बेचारी अच्छे संस्कारित परिवार से आई थी, पर अपने आप को संभाल नहीं पाई और पर पुरुष के साथ वो भी रमण करने लगी। एक दिन अचानक बिंदुक उसको देख डाला तो बहुत मारे अपनी पत्नी को, बहुत मारे। चुप थी। जब मारते ही गए तब चंचुला ने कहा अब मैं कहां तक सहन करूं। बोले अगर आप अच्छे होते तो मैं क्यों बिगड़ती, मुझे बिगाड़ने वाले आप हो। आप अपने को पहले देखो तब मुझे बोलना क्या। भगवान प्रतिदिनम कामम रमते वैश्यया कुधि वाम विहाय स्वपत्नीम च युवतीम प्रति सेविनीम। चंचुला बोली आप कितने दुष्ट हो, मेरे जैसे सुंदर युवती रूपवती पतिव्रता नारी को छोड़ करके तुम गणिकाओं के साथ रमण करते हो, इसलिए मैं भी कुमार्ग में चलना शुरू कर दी। तब वो बिंदुक कहता है ठीक है तुम कुमार्ग में चलती हो ना, मेरी गलती है, तुम कुमार्ग में चलो, मैं भी चलूंगा। अब देखो बिंदुक कितना दुष्ट था। उसने कहा एक काम करना। बोले क्या? मुझे पैसा ला के देना, चाहे कहीं से पैसा लाओ, मुझे पैसा चाहिए। क्या करोगे पैसा को? अरे मुझे गणिका को देना है, गणिकाओं को देना है, इसलिए मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा ला करके दो, तुम कुछ भी करो, मैं तुमको स्वतंत्र छोड़ देता हूं। तुम अनेक पुरुषों के साथ जाओ, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। अब वो बेचारी वो भी स्वतंत्र हो गई। ऐसे करते 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 उसको पैसा ला करके देते थे। दोनों देह व्यापार करने लगे। एक दिन की बात है, एकदा दैव योगेन संप्राप्ये पुण्य पर्वणि सा नारी बंधुवी सार्धम गोकर्ण क्षेत्र माययौ। एक दिन ऐसा संयोग बना, देखो भगवान के अगर शरण में रहोगे ना तो निश्चित ही वो मार्ग निकाल देते हैं। भगवान का नाम नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है आप फिसल गए, लेकिन भगवान का नाम मत छोड़ो ना, कथा मत छोड़ो, आपको बिल्कुल सही मार्ग दिखेगा। उसी समय एक दिन दैव योग से कोई पुण्य क्षेत्र में वो भी पहुंच गई, सब अपने गांव वाले से के साथ साथ वो भी पहुंच गई। तो गोकर्ण क्षेत्र में एक सुंदर शिव पुराण हो रहा था, तो कथा में वो भी बैठ गई और बहुत प्रेम से कथा को श्रवण करने लगी। काशी से एक विद्वान ब्राह्मण आया था जो शिव पुराण कह रहे थे। ध्यान से कथा श्रवण करने लगी। उसी समय कथा व्यास ने कहा कि जो स्त्री अपने पुरुष के साथ विहार करती है उसको यमलोक का यातना मिलता है। और यातना के बारे में बताए, नरक के बारे में। धर्म पत्नी को कैसा होना चाहिए? एक धर्म
एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, 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 काय वचन मन पति पद प्रेमा। यमलोक की जब कथा को सुने वो सहम गई। यमलोक की कथा सुने कि नहीं सुने हो? गरुड़ पुराण सुने हो ना? हाँ, गरुड़ पुराण सुने वरना आदमी के हिम्मत चाहिए, जीव धक 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 होते। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। दूसरा दिन बैठल के बे ना, वो बैठ भी नहीं करोगे। हाँ, एक दिन एकदम भरभर ले बैठ गए और जैसे नरक के वर्णन शुरू हुई तहां खिसकना शुरू करते। तो कौन भर बैठते जिन आगे देते ना, बोलो बैठना जरूरी है, बाकी सब खिसक गए। पंडित जी बैठे हैं और जिन आगे देते न बैठे हैं। तो वह की थे महाराज कतक बेल लगी काबर नहीं का सब्जी भी लाना रहीगा, कल जू बरबर नहीं है। हाँ बैठ, सब्जी बरते शाम के चल देवे, बैठ। तैने सुन में कौन सुनाई, बैठ चुप। अरे भागवत में जब राजा परीक्षित को सुनाए ऐसे धर्मात्मा राजा, उसका सबसे पहले तो पाप नष्ट हो जाता है। तुम क्यों डर रहे हो? क्या तुम जैसे जीवन जिए उसको छोड़ दो, अब मुझे अच्छा जीवन जीना है। अरे इतना ही बस विचार लो, बस हो गया भजन। इतना ही बस विचार लो, बस हो गया भजन। इतना ही बस विचार लो, बस हो गया भजन। इतना ही बस विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। जैसे जीवन जिए अज्ञानता में जी लिए, भाई ये कलयुग है, हो गई गलती। अब हमको मैं अच्छा जीवन जीना चाहता हूं, एक एक श्वास में आपको देना चाहता हूं। इतना बोलने से भगवान योगक्षेमम महाम्यहम, शिव जी उसके आगे पीछे चलना शुरू कर देते हैं, उसको संभाल लेते हैं। अब वो मैं ब्राह्मण के पास कैसे जाऊं, बेचारी सोच रही है तो मैं बहुत डर चुकी हूं प्रभु, मेरा अब क्या होगा। ब्राह्मण देव खुश हो गए, बोले बेटी कोई भी अपने पाप को नहीं बताता, पाप किसमें जलता है? बोले पश्चाताप में ही पाप जल जाता है। तुम्हें बहुत गिलानी है ना? बोले हाँ मुझे बहुत गिलानी है प्रभु। जितना पश्चाताप करोगे बेटी तुम्हारा पाप धुलता जाएगा, तुम्हारा मन शुद्ध होता जाएगा। तुम डरो मत, गलती किससे नहीं होती। हर इंसान एक दूसरे के ऊपर उंगली दिखाते हैं, एक उंगली उधर होती है और बाकी उंगली हमारे तरफ होती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है।
अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे 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 इंसान कहते हैं। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। गलती हो गई तब ब्राह्मण ने कहा, दृष्ट्वा काले सबुद्धासी शिवानुग्रहतो वराम इमां शिव पुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यवत कथा। हे चंचले, तुम शोक मत करो बेटी। ये साक्षात शिव जी तुम्हारे हृदय में बैठ करके तुम्हें वैराग्य उत्पन्न कराएं। अगर शिव जी की कृपा नहीं होती तुम पुराण में कैसे आती? यहां तक लाने वाले शिव जी हैं। और तुम कथा को जैसे सुनी और तुम्हारे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, तो वैराग्य देने वाले भी भगवान शंकर हैं। इसको साक्षात शिव कृपा समझो। ये शिव पुराण सुनने का तुमको फल मिल गया, जिससे तुम्हारे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। तुम पश्चाताप जो करता है वास्तव में पापों का प्रायश्चित वही करता है। कहे एतत् शिव पुराणस्य कथा श्रवणतो यथा जायते चित्त शुद्धिर्थी तथा यही रूप पायतः। शिव पुराण की कथा सुनाने से जैसा चित्त निर्मल होता है, वैसे अन्य उपायों से हृदय शुद्ध नहीं होता। तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया, तुमको कितना बड़ा धन मिल गया। अब तुम आज से अच्छे मार्ग में चलोगी। सोचो ये कितना बड़ा धन है। थोड़ा 2 मिनट चिंतन करके देखो। अब हमको कैसे जीवन जीना है, क्योंकि भैया ये जो संसार है ना जी, बड़ा स्वार्थी है।
स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, असुर नर मुनि सबके यह रीति। जब तक संसार में स्वार्थ है तब तक लोग हमको चाहते हैं, और स्वार्थ समाप्त होते ही हमको कोई पूछता नहीं है। पति पत्नी में अगर स्वार्थ ना हो तलाक हो जाता है। लो, बेटा माँ बाप को छोड़ देता है, माँ बाप बेटा बहू को छोड़ देता है। वारे संसार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, अरे जगत में स्वार्थ का व्यवहार। बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, अरे बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे। देखा खूब विचार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। अरे पूत कमाई कर धन लावे, माता करे विचार। बेटा जब कमा के लाते ना तो माँ बाप खुश हो जाते हैं। पूत कमाई कर धन लावे, माता करे विचार। पिता कहे यह पूत सपूता, मोर बेटा बहुत सपूत है महाराज। पिता कहे यह पूत सपूता, अरे अकल मंद होशियार। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। अरे नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगत बारंबार। पत्नी कहती है ये गहना लाओ वो गहना लाओ, लाते जाओगे खुश है। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगत बारंबार। जो ना इनको ला कर दोगे, जो ना इनको ला कर दोगे, अरे मुखड़ा लेत बिगाड़। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। पुत्र भय नारी के वश में नित्य करे तकरार। बेटा बहू के वश में हो गई, पुत्र भय नारी के वश में नित्य करे तकरार। आपो अपना भाग बटाकर, अरे होवे न्यारो न्यार। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। जिनको जानत मीत प्यारे, सब मतलब के यार। ये अपन समझे हो ना, ये सब मतलब के, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जिनको जानत मीत प्यारे, सब मतलब के यार। ब्रह्मानंद जी लिखे भजन को, अरे ब्रह्मानंद छोड़ के ममता, ब्रह्मानंद छोड़ के ममता। अरे सूरजो सजनहार। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। ये संसार में भैया सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। तो तुम्हारा संसार से वैराग्य हो गया बेटा, यही सही ज्ञान है क्या? तुम चिंता मत करो। और शिव जी के सुंदर पावन नाम को दे दिए, इस मंत्र का तुम जाप करना और शिव कथा श्रवण करना। तो सुंदर बैठ करके, कहीं भी कथा होती थी वहां जा करके बैठ करके कथा सुनती थी। संकल्प कर दिए कि आज से मुझे भगवान के लिए जीना है। और ऐसे धीरे 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 उनका मन निर्मल होता गया। और उसके जो पति देव थे ना बिंदुक, तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। यमराज लोग उसको रौरव नरक में डाल दिए। कुछ दिनों के बाद चंचुला की भी मृत्यु हुई। तो देखो शिव नाम की महिमा और शिव पुराण की महिमा
विमानं द्रुतमायन्तं प्रेषितं त्रिपुरारिणा दिव्यं स्वगण संयुक्तं नानाशोभासमन्वितां। जैसी चंचुला की मृत्यु हुई और भगवान के गण लोग विमान लेकर के आ गए और विमान में बिठा करके चंचुला को शिवगण माता गौरी के पास ले गए। माता गौरी ने कहा मेरे पास लाना, ये शिव पुराण सुनी है ना, मेरे शिव जी का नाम ली है तो मेरे पास लाना कहे। और माता भगवती के पास जाकर के क्या देख रही है, अरे कर्पूर गौरम गौरीशं सर्वालंकार धारिणीम। भगवान कैसे हैं, बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदावतन समहृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। भगवान शंकर भी कपूर जैसे गोरा और माता भगवती भी वैसे। ओहो, इसको देख करके चंचुला आनंद से विभोर हो गई। ओहो, उस पुराण को याद किए, उस ब्राह्मण को याद किए। आज मैं कहां से कहां चली जाती और कहां से कहां मैं पहुंच गई। माता पार्वती ये रूपधारी चंचुला को अपनी सखी बना ली। अब तो मेरे पास ही रहेगी चंचुला। तो विमान में बैठ करके चंचुला भी जाती थी। सूत सूत महाभाग धन्यस्तं शिव सप्तधी श्रावितेयं कथास्माकं मदभूता भक्तिवर्धिनी। शौनक जी कहते हैं कि हे महाभाग सुत जी, आप धन्य हो जो भगवान के शिव जी की भक्ति को बढ़ाने वाले अद्भुत कथा सुन करके चंचुला आज देखो धन्य हो गई। एक दिन चंचुला उदास बैठी थी तो माता पार्वती किथे, चंचुला किसे उदास बैठे हंसते? कुछ नहीं माता, बोल शर्माओ मत, बोलो। मां, मैं शिव जी की कृपा से, आपकी कृपा से मैं शिवलोक में विराजमान हूं। पर माता, मैं बीच में पतित हो गई थी। पहले तो मैं सती थी ना? बोले हाँ। मेरे पति देव कहाँ है माँ, इतना बता दो कहे। और रोने लगे। धन्य है भारत की नारी, इन माताओं को प्रणाम है। ये भारत की नारी है, देखो मरने के बाद भी अपने पति को याद कर रही है। मैं तो सुख में हूं, लेकिन मेरे पति देव कहाँ है ये बता दो मैया। गिरिजे स्कंदमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरे। हे गिरिनंदनी, हे स्कंद माता, हे उमे, समस्त दुखों को दूर करने वाली माता, मेरे पति देव कहाँ है? माता ये सुन करके खुश हो गई। वाह वाह चंचुला, तुम्हारा हृदय कितना साफ है। तुम तो सुख भोग रही हो, लेकिन सोच रही हो अपने पति के बारे में। मम धरता धुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गतिं तेन युक्ता यथायं वैभवामि गिरिजे नघे। उसी समय माता पार्वती से प्रार्थना करने लगी, महेश्वरी महादेवी कृपां कुरु ममोपरि ममुद्धर पतिं मेद्य दुष्कर्म करम खलम। हे माता, मेरे पति देव बहुत कुमार्ग में चले, मदिरा पान किए हैं, मांस भक्षण किए हैं, गणिकाओं के पीछे चले हैं। मां, मैं जानती हूं कि निश्चित नरक में होगा। कहां है
मैं उसका उद्धार करना चाहती हूं। माता भगवती प्रसन्न हो गई। धन्य है, करुणा के स्वरूप है हमारी मां। माता, ऐसे मां लोग करुणा के स्वरूप ही होते हैं। हाँ? बहुत जल्दी खुश होते हैं। पिता से भी अगर जल्दी खुश होने वाला अगर कोई है तो मां है। जैसे मां बोलने से मुंह खुल जाता है और पिता कहो तो मुंह बंद हो जाता है। जैसे बाप बाप मुंह बंद हो गए और मां की बेटा मुंह खुल गए। मां कहते ही हमारा मुंह खुल जाता है। अरे अमृत की बरसे बदरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, हो अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, हो अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। शीश मुकुट कानों में कुंडल, शीश मुकुट कानों में कुंडल, शीश मुकुट कानों में कुंडल, शीश मुकुट कानों में कुंडल। ओढ़े हैं लाल चुनरिया, ओढ़े हैं लाल चुनरिया, हो अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, हो अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। माथे की बिंदिया चम चम चमके, माथे की बिंदिया चम चम चमके। माथे की बिंदिया चम चम चमके, माथे की बिंदिया चम चम चमके। चम चम चमके माँ चम चम चमके, चम चम चमके हाँ चम चम चमके। चम चम चमके माँ चम चम चमके, चम चम चमके माँ चम चम चमके। जैसे गगन में, जैसे गगन में बिजुरिया, जैसे गगन में बिजुरिया, ओ अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, हो अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। जय हो।
सूरज चंदा आरती उतारे, सूरज चंदा आरती उतारे, सूरज चंदा आरती उतारे, सूरज चंदा आरती उतारे, आरती उतारे माया 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 आरती उतारे। पवन बुहारे, पवन बुहारे अंगनिया, पवन बुहारे अंगनिया, हो अम्बे माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, हो अम्बे माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। जय हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे, शंकर नाचे जी 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 शंकर नाचे। श्याम बजावे, श्याम बजावे, श्याम बजावे बंसुरिया, श्याम बजावे बंसुरिया, हो अम्बे माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, हो अम्बे माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, हो अम्बे माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। बोलो राज राजेश्वरी दुर्गा मैया की जय। और उसी समय मां प्रसन्न हो गई। चंचुला चिंता मत करो, तुरंत अपने गणों को बुलाए और गणों को बुला करके जो तुमरू नाम के गंधर्व थे ना, उसको बुला कर कहे कि भाई बिंदुक कहाँ है, इसका पता करो, कौन से नरक में पड़ा है। वाह, इसको कहते हैं धर्म पत्नी। हाँ। देखा तो मरे के बाद गला तार दिसगा। पति, पति का मतलब क्या होता है? रक्षा करने वाला। यहां भी रक्षा करो और यमराज के दूतों से भी जो रक्षा कर दे उसका नाम है पति। पति यानी रक्षा करने वाला। तो तुमरो नाम का जो गंधर्व है एक एक लोगों का भ्रमण करने लगे, कहां है देखो कहते। उसी समय पता चला मैया वो रौरव नरक से निकल गया है। कहां है? बोले जंगल में पिशाच बन करके भटक रहा है, चंडाल जैसे पिशाच बन गया है। ओहो। तो चंचुला के थे, मां मैं अपन पति के दर्शन करना चाहता हूं, मां मुझे ले चलो।
ले चलो भैया। तो माता पार्वती विमान में बिठा करके उसको दिखाए। तो भूख से तड़फ रहा है वो। कोई इंसान मिल जाए मैं इसको खा लूं, कोई पशु मिल जाए उसको मैं खा लूं, वो खोज रहा है। वीरान जगह में पिशाच बन करके पड़ा हुआ है। बहुत विशाल शरीर है, कभी एकदम हंसता है, कभी रोता है, कभी उछलता है, कभी कूदता है, अकेला क्या करे। इति कोलाहलो जातः सर्वलोकेषु वै महान् तत्र शरणमार्थाय यजुर्देव ऋषयो द्रुतम्। इतने में माता पार्वती ने कहा भैया तुम रो, इसको शिव की कथा सुनाओ, शिव पुराण सुनाओ, जिससे इसको मुक्ति मिलेगी। दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो उस समय जब तुमरू उसको पकड़ने गया तो तुमरू गण को खाने के लिए दौड़ा। उसी समय उसको फांस में बांध लिए और उसका हाथ पैर बांध करके एक जगह पटक दिए। और तुमरू नाम का जो गंधर्व है वो व्यासपीठ में बैठ करके शिव की कथा कहने लगे। और जैसे ही शिव कथा प्रारंभ हुआ, धीरे 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 उसका पाप कम होता गया। यहां शिव पुराण हो रहा है करके जब सुने तो धीरे 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 संत लोग आने लगे, भीड़ लग गई। उसी समय पिशाच जो है हाथ पैर बंधा पड़ा हुआ है, वो ध्यान से श्रवण कर रहा था। हे भगवान, अगर मैं ध्यान से श्रवण नहीं करूंगा तो मैं फिर पिशाच योनि में चला जाऊंगा। हे चंद्रशेखर, मेरे ऊपर आप कृपा किए हो। हे माता रानी, मेरे ऊपर आप कृपा किए हो। जैसे उसकी बुद्धि धीरे 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 निर्मल होते गई और जैसे पुराण की कथा समाप्त हुई, वो पिशाच योनि से उसको छुटकारा मिल गया। दिव्य रूप धरो जातस, उसको सुंदर शिव के गण का स्वरूप मिल गया। आप रामचरितमानस में भी देखना, गिद्धराज जटायु को कौन सी गति मिली है? जो गति महाराज दशरथ की नहीं बनी, वो गति गिद्धराज जटायु की बन गई। गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा, गिद्ध शरीर त्याग किए और उसको भगवान का स्वरूप मिल गया। ऐसे ही आज बिंदुक को भी गण का स्वरूप मिल गया। य इदं शृणुया भक्त्या कीर्तयेद्वा समाहित स भुक्त्वा विपुलान् भोगानन्ते मुक्तिमवाप्नुयात्। और माता ने कहा, देखो अब इसको मुक्ति मिल गई, तुम मेरी सखी हो, ये भगवान का गण बन गया। अब तुम पति और पत्नी एक जगह रहो, उत्तम लोक में तुम विराजमान हो। ऐसे सुंदर उसको सुंदर व्यवस्था कर दिए। तो शुद्ध जी महाराज ने कहा, भैया इस कथा को जो भी सुन लेता है उसका भी पाप नष्ट हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दर दर ठोकर खाए से अच्छा चल भोले के दरबार, सब मनोरथ पूरा करते मिलते सबला प्यार। बिगड़ी लमुर बना दे, बिगड़ी लमुर बना दे कैलाश वाले बाबा। बिगड़ी लमुर बना दे, बिगड़ी लमुर
मोर बना दे। कैलाश वाले बाबा बिगड़ी न मोर बना दे, बिगड़ी न मोर बना दे। कैलाश वाले बाबा बिगड़ी न मोर बना दे, बना दे कैलाश वाले बाबा। दुनिया के दुख हरेते, दुनिया के दुख हरेते। हाँ मोरो विपद मिटा जा, बिगड़ी न मोर बना दे, बिगड़ी न मोर बना दे। ओ कैलाश वाले बाबा बिगड़ी न मोर बना दे, हाँ बिगड़ी न मोर बना दे। कैलाश वाले बाबा बिगड़ी न मोर बना दे, बना दे कैलाश वाले बाबा। दुनिया के दुख हरे दे, दुनिया के दुख हरे दे। मोरो विपद मिटा जा, बिगड़ी न मोर बना दे। और कैलाश वाले बाबा बिगड़ी न मोर बना दे। हाँ तन तन पर तोरे आते दुनिया के नर नाई। हाँ तन तन पर तोरे आते दुनिया के नर नाई। सुने हवा में भोले महिमा के तोरे भाई। हाँ सुने हवा में भोले महिमा के तोरे भाई। मागत हो भर दे झोली, मागत हो भर दे झोली। महिमा तोरो दिखा जा, बिगड़ी न मोर बना दे। हाँ कैलाश वाले बाबा बिगड़ी न मोर बना दे, बिगड़ी न मोर बना दे। कैलाश वाले बाबा हाँ बिगड़ी न मोर बना दे, बना दे कैलाश वाले बाबा। दुनिया के दुख हरे दे, हाँ दुनिया के दुख हरे दे। मोरो विपद मिटा जा, बिगड़ी न मोर बना दे। ओ कैलाश वाले बाबा बिगड़ी न मोर बना दे। तन पर तोरे भोले नैना हतर सत गे। हाँ तन तन पर तोरे भोले नैना हतर सत गे। सावन के पट के आंसू पानी हबर सत गे। हाँ सावन के पट के पानी आंसू हबर सत गे। दर्शन मोला दिखा दे, हाँ दर्शन मोला दिखा दे। हाँ नैना मत समाजा, बिगड़ी न मोर बना दे, बिगड़ी न मोर बना दे। ओ कैलाश वाले बाबा बिगड़ी न मोर बना दे, बिगड़ी न मोर बना दे। कैलाश वाले बाबा बिगड़ी न मोर बना दे, बना दे कैलाश वाले बाबा। दुनिया के दुख हरे दे, दुनिया के दुख हरे दे। मोरो विपद मिटा जा, बिगड़ी न मोर बना दे, बिगड़ी न मोर बना दे। कैलाश वाले बाबा बिगड़ी न मोर बना दे। और कैलाश वाले बाबा बिगड़ी न मोर बना दे। ओ कैलाश वाले बाबा बिगड़ी न मोर बना दे। बोले भोलेनाथ जी महाराज की जय। तब कहे
शिव पुराण कैसे श्रवण करना चाहिए महाराज, ये बताओ हमको नियम। तो शौनक जी बोले, हे सुत जी आपको नमस्कार है, आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। कितना सुंदर आपके मन में उत्साह है सुनने का। श्रीमच्छिव पुराणस्य श्रवणस्य विधि वद। आप मुझे कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए प्रभु, क्या क्या नियम है, कैसे श्रवण करें। अथ ते संप्रवक्ष्यामि संपूर्ण फल हेतवे विधिं शिव पुराणस्य शौनक श्रवणे मुने। सुत जी बोले कि हे शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण कैसे श्रवण करना चाहिए इसको बताता हूं, सुनो। सर्वप्रथम किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके शुभ मुहूर्त दिखाना चाहिए। ये स्थिति में अगर हम पुराण शुरू करें तो ठीक रहेगा कि नहीं, ब्राह्मण के अनुसार होना चाहिए, है ना, मुहूर्त अच्छा है कि नहीं। और उसी मुहूर्त में सब पुराणों की तैयारी करना चाहिए। देश देश में, स्थान स्थान में, हर जगह समाचार, है ना, पंपलेट भेजवाओ, निमंत्रण कार्ड कि भाई अमुक जगह कथा हो रही है और आप लोग आमंत्रित हैं, आदर पूर्वक आइए, सह परिवार आइए, ऐसा सबको निमंत्रण भेजना चाहिए। शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहस्थ वा। ये कथा कहाँ होना चाहिए? सबसे पहले शिव मंदिर, जैसे यहाँ हो रही है, या काशी, या उत्तम तीर्थ, या वन में, या घर में शिव पुराण करा सकते हो। स्थान विशाल होना चाहिए, सबको बैठने का जगह बन जाए, ये विशेष ध्यान होना चाहिए। शांतिप्रद हो, जिसमें हम एकाग्रता से कथा श्रवण कर सकें, जिसमें सुंदर मंडप में केला लगना चाहिए। केला तो गणेश जी का है ना, तो केला लगना चाहिए, ऐसे मंडप बनाओ। और भगवान शिव जी के लिए एक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए, जैसे शिव जी बैठे हैं, पूरा वेदी सहित। कथावाचक के लिए बहुत सुंदर आरामदायक आसन बनाना चाहिए जो सुखद हो। विवाहे यादि संवित्ति तादृशम कार्य में वही। विवाहे यादि संवित्त, जैसे विवाह में जैसे पैसा खर्च करते हो, बहुत उत्सव मनाते हो, बेटी की शादी है, बेटा का विवाह है, नाती आया है, बेटा आया है, ऐसे ही गणेश जी का उत्सव मनाओ और भगवान शंकर माता पार्वती का भी उत्सव मनाना चाहिए। खर्च के लिए डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भोले बाबा बैठे हैं, इसमें खर्च करोगे कई गुना आपको मिलेगा। ऐसे उत्साह से करना चाहिए। हो सके अगर जगह अच्छा हो तो श्रोता और वक्ता, जैसे श्रोता पूर्व मुख तो वक्ता को उत्तर मुख। वक्ता अगर पूर्व मुख बैठा है तो मुख्य यजमान उत्तर मुख करके बैठ जाए। अगर उससे ना बने तो भाई कथा का आनंद कब मिलता है? जब आमने सामने बैठे, मुंह दिखना चाहिए वक्ता का और श्रोता का भी मुंह दिखना चाहिए, तभी तो कथा में आनंद आएगा। तो इस कथा को बालक, युवा, वृद्धा, दरिद्र, पापी, पुण्यात्मा, हर जाति के लोग श्रवण कर सकते हैं। वक्ता विद्वान होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए, दयालु स्वभाव का होना चाहिए और आचरण वाला होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, संध्या वंदन करने वाला होना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करने वाला ब्राह्मण होना चाहिए।
संध्या वंदन करे, यानी गायत्री मंत्र का जाप करने वाला, वही तो ब्राह्मण किसी का कल्याण कर सकता है। कहे जो ब्राह्मण नहीं है उनके मुख में परंपरागत कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के ही मुख से कथा को श्रवण करें। कथा प्रारंभ करने के एक दिन पूर्व ही वक्ता और श्रोता का क्षौर कर्म कर लेना चाहिए। बीच में बाल वाल नहीं कटवाना चाहिए। 7 दिन तक पालन करो। हो सके तो जमीन में सो। जमीन अगर सूट नहीं हो रहा है स्वास्थ्य के कारण तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति की दुनिया। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ शंकर भगवान का डीपी फोटोज। तो आप उन्हें इजली शूट करके डीपी पे यूज कर सकते हैं। महाशिवरात्रि आने ही वाला है। आप चाहें तो अपने इंस्टा डीपी, व्हाट्सएप डीपी, फेसबुक डीपी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। या आप अपने स्क्रीनशॉट करके फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डीपी व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं, व्हाट्सएप डीपी पे लगा सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे से फोटोज इमेज है डीपी की। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले लाइक जरूर करें। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो में बने रहिए और वॉच कीजिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। 3 बार खाओगे, 4 बार खाओगे तो भजन कैसे होगा? है? पेट जब खाली रहेगा तभी तो आप कथा में आनंद ले सकते हो ना। और जिससे आपका ध्यान कथा में लगे ऐसे भोजन करो, ऐसे आसन पर बैठो। जैसे पैर दुख रहा है तो भाई ध्यान पैर में चला गया है ना, तो आरामदायक आप आसन में बैठ जाओ जिससे आपका मन भगवान में लगना चाहिए, कथा में लगना चाहिए। जैसे कई हमारे भाई लोग हैं और कई हमारी बहन लोग हैं जो नीचे नहीं बैठ सकते, तो उसको आसन में बैठना चाहिए, कुर्सी में बैठना चाहिए। और ये शिव जो पुराण का जो पुस्तक है, इसको साधारण पुस्तक मत समझना। ये साक्षात शिव और माता पार्वती विराजमान है, ऐसे समझ करके पुराण का पूजन करना चाहिए। वस्त्र, पुष्प, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें, जो आप लोग करती हो माताएं। कथायाम कथ्यमानायाम गच्छन्त्य यत्र ये नरः। कथा श्रवण करते करते बीच में ही जो उठकर कहीं चले जाते हैं तो उनका पाप क्षय हो जाता है। प्रयास ये करो कि हम थोड़ा सा 3 घंटा 4 घंटा हम बैठ करके कथा श्रवण कर सकें, इस मंडप से हमको जाना ना पड़े। तांबुलम भक्षयन्तो ये सुण्वन्त्याम कथाम नरः। तांबुल खाते हुए कथा नहीं श्रवण करना चाहिए, बोले शिव पुराण। पान खाते हुए, और जहां मंडप है वहां बीड़ी वगैरह नहीं पीना चाहिए भाई। कई जगह जाओ तो वहां कथा, अभी हम एक जगह गए तो वहां कथा हो ही नहीं थी 3-4 साल पहले, हल्दी। वहीं से लोग चप्पल पहन करके चल रहे थे, बीड़ी पी रहे थे। फिर हम मना किए, भाई यहाँ कथा होती कि नहीं? बोले होती। तो इस टाइप के कैसे कथा श्रवण करते हो भाई? आप पाप के भागीदार बन जाओगे। तो ऐसे चीज से थोड़ा बच करके कथा श्रवण करो, जिससे आपको अधिक लाभ मिलेगा। जो वक्ता को बिना प्रणाम किए ही कथा सुनते हैं,
वे अर्जुन के वृक्ष के रूप में जन्म ले लेते हैं। तो आप यहां नहीं आ सकते पुराण तक, कथा वाचक तक, तो वहीं से प्रणाम करके बैठकर श्रवण करना चाहिए। सैया पर बैठ करके कथा सुनने वाला अजगर योनि में चला जाता है। जो वक्ता की और कथा की निंदा करता है, भवंती शून का भुक्त्या दुखम जन्म शतम ही ते, सैकड़ों जन्म तक दुख भोग करके कुत्ते योनि में चला जाता है। तो पुराण का अपमान ना हो, वक्ता का अपमान ना हो, ये ध्यान रखना चाहिए। मदिरा पान वगैरह तो भाई आप बिल्कुल छोड़ ही दो। कथा में बैठे हो आप, ऐसा प्रयास करना चाहिए। भोजनम शूकरम मन्ये कथायो श्रवण प्रदम, नोपवासो नरश्चैव श्याम कथा श्रवण विघ्नकृत। जैसा आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सुपाच्य भोजन करना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन करने से मन भगवान में नहीं लगता। जो आसानी से पच जाए ऐसा भोजन करना चाहिए। प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक पदार्थ का सेवन त्याग देना चाहिए। दरिद्रस्य क्षय रोगी पापी निर्भाय एवच। दरिद्र है, क्षय रोगी है, पापी है, भाग्यहीन है, संतानहीन पुरुष है, भी इस कथा को सुन करके अपने भाग्य को बदल सकता है। बहुत सुंदर मौका है। कहे पूजा कार्यो सुविधिना वक्तस्य तदंतरम। सुनने वाली सभी श्रोताओं सहित यजमान को भक्ति पूर्वक वक्ता तथा शिव पुराण ग्रंथ का पूजन करना चाहिए। शिव महापुराण ग्रंथ सुंदर रेशमी से वस्त्र से लपेट करके रखना चाहिए। अगर घर में रखे हो तो ऐसे मत रखो, सुंदर वस्त्र से लपेट करके आदर पूर्वक रखना चाहिए। पुराण को आदर से रखना चाहिए। कई लोग रखते हैं रामायण गीता, किस लिए रखते हैं? बोले अगरबत्ती लगाने के लिए। अगरबत्ती दिखा के ना वही खोद देते। एक जगह मोरे जजमान खोजत खोजत ज्यादा खोचा गया, अपन खायल बैठ गए। अगरबत्ती जलत 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 पूरा रामायण जल गया, गीता जल गया, सारे देवता देख रहे हैं। हम ग्रंथ को कैसे रखें? रामचरितमानस साक्षात सीताराम है, भागवत साक्षात राधा कृष्ण है, और शिव पुराण साक्षात शिव और माता पार्वती। गीता साक्षात भगवान की वाणी है। हम इसका सम्मान करें। वस्त्रभूषण पात्राणि दिव्य बहु विशेषतः। वक्ता को अनेक प्रकार के सामग्री सहित दान करने से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। महोत्सवः प्रवर्तव्यो गीतैर्वादैश्च नरर्तनै। कथा में जितने भी उत्सव आए उसको बहुत उत्साह से मनाना चाहिए। जैसे शिव माता पार्वती का विवाह है, सती जन्म है, पार्वती का जन्म है, उसको एकदम आनंद से मनाओ। शिव विवाह में बहुत सुंदर आनंद लो। गणेश जन्मोत्सव में एकदम आनंद लेना चाहिए, गाजे बाजे के साहित नाचते हुए इसका आनंद लेना चाहिए। इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। श्रीमच्छव पुराणस्य महात्म्यं सर्वकामदम्। हे शौनक, शिव पुराण का यह संपूर्ण महात्म्य जो संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है, मैं तुम्हें बता दिया है ना। इतना सुंदर इस पुराण को कैसे श्रवण करना चाहिए नियम पूर्वक, ये मैं बता दिया। कहे बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
आद्यंत मंगलम जात समान भाव मार्यः तमीसं जरामरणमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं संभावये मनः शंकरमंबिकेशं। जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता तुलना कहीं भी नहीं है, जगत की ममता से सर्वदा परे हैं, अजर अमर हैं, आत्मा राम है, जिसके 5 मुख हैं, जिसके गले में सर्प की माला है, जिसके गले में मुंड की माला है, जो बाघंबर धारण करते हैं, ऐसे शिव जी को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो उमापति महादेव की जय। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वतर्मणि। वेद व्यास जी कहते हैं भैया, एक समय धर्म क्षेत्र में गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थान प्रयाग में सब लोग जो है इकट्ठा हुए हैं। तो वहां ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सारे ऋषि महात्मा लोग इकट्ठा हुए हैं। रोमहर्षण सर्वज्ञ भगवान वै भाग्य गौरवान पुराण विद्या मखिला व्यासात् प्रत्युर्थमीवान। हे रोमहर्षण को हर्षित करने वाले शुद्ध जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं, जो कि आपने वेद व्यास जी के द्वारा संपूर्ण पुराण प्राप्त किए हैं। आप सारे इतिहास को जानते हैं, इसलिए प्रभु एक कलयुग आ रहा है और कली के दोष से हम कैसे बचे प्रभु। प्राप्ये कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचारता सर्वे सत्यवार्ता प्राण मुख। घोर कलिकाल में लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं प्रभु, हम इससे कैसे बचे। नारी विवश नर सकल गोसाई और नाचई नर मरकट की नाई। तो हम कली से कैसे बचे, क्योंकि कली में बताया गया है कि भगवंत की कथा न रुचे जिन्हे, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। पछेंगे पढ़ेंगे अंग्रेजी कहाएंगे साहब, और होटल में मद्यपान करेंगे। भैया ये कलयुग का प्रभाव है। धर्म शास्त्र को कोई नहीं पढ़ता। कई आप बच्चे को देखना, वो कॉलेज पहुंच गया लेकिन एक बार भी गीता खोल करके नहीं देखा है, रामचरितमानस को नहीं पढ़ा है। ये कली का प्रभाव है। करी खंडन तीर्थ मंदिर का। तीर्थ क्यों जाएंगे? विवाह हो गया तो तीर्थ जाएंगे, बताओ। अरे भाई, यहां अगर पाप हो जाए तीर्थ में जाओगे तो पाप कट जाएगा, लेकिन तीर्थ में पाप हो गया उसको कहां काटोगे। तीर्थ सोच समझ करके जाना चाहिए। करी खंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं पुण्य कथा और दान करेंगे। कथा सुनने में रुचि कम होगा। करी चंचल तीर्थ पराई, चाहे घर की धरनी का न मान करेंगे। दूसरे की स्त्री अच्छा लगेगा, दूसरे का पुरुष अच्छा लगेगा। ये कलयुग का प्रभाव है भैया। अबला तन देखी जवान सभी, निज माता पिता को नहीं चाहेंगे। अबला स्त्री देख करके लोग
उसके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देंगे। सब झूठ है पूजा विधान और मंत्र, परस्पर सब यही बात करेंगे। आपस में कहेंगे ये क्या भागवत गीता रामायण यार, है ना, यही कहेंगे। मंत्र में कोई विश्वास नहीं रखेगा, भगवान के नाम में कोई विश्वास नहीं रखेगा। जन भांग धतूरा फीम नशा में निरंतर वे नितवास रहेंगे। और हमेशा नशा में वो चूर रहेगा, कोई न कोई नशा करेगा तभी उसको अच्छा लगेगा। आप देखना कई बच्चे लोग बिना नशा के नहीं रहते। तंबाकू को अलग किया गया तो क्या राजश्री आता है, उसमें तंबाकू मिलाकर के ऐसे से करते रहते हैं, जिधर देखो बस मिलाते ही रहेंगे। और नशा के बिना नहीं रह सकता। बिगड़ेंगे फिरेंगे बिन पंथ के और बिन धार के चंचल यूं बहेंगे। ऐसे जो है भैया कलयुग का प्रभाव आ गया है महाराज। गुरु देवता ब्राह्मण से द्वेष करने वाले हो जाएंगे, ये कली का प्रभाव है। और ये माताओं आप लोगों को स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया है ना। माता मल्ला स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। जब तक शादी नहीं हुए हमारी बेटी मन के ना, तो माँ बाप के दब में रहना चाहिए। और शादी हो गया था पति के दब में, और पति नहीं है था बेटा के दब में रहना चाहिए। और रहते हमारे भारतीय नारी शादी नहीं हुई है तो माँ बाप को पूछ कर कहीं आती हैं जाती हैं आप लोग। शादी हो गई तो मैके भी आना है तो पति देव का आदेश चाहिए, सास ससुर का आदेश चाहिए। जब आदेश देंगे तभी आप मैके आ सकते हो अपना घर। अवहेलना करके आओगे तो आप अशोभनीय हो जाओगे। ये मर्यादा है। 7 वचन में बोला जाता है अगर मैके भी आना है तो मुझे पूछ कर आना, मेरे माँ बाप के आदेश हो जाए तभी आप आना। देखा तो? और पति नहीं है तो माँ क्या करती है, बेटा से पूछती है बेटा ले हाँ तुम्हारे मामा के यहाँ बुलावा है रे, जाऊं? तो बेटा कहता है नहीं माँ भी मत जाओ। तो बेचारी रुक जाती है। बेटा कहीं तभी जाओ। धन्य है मर्यादा, धन्य है हमारा सनातन धर्म। ये हिंदू धर्म है। देखो हम मर्यादा से बंधे हुए हैं माताओं। हमको कैसे रहना चाहिए मर्यादा में, ये हमको कथा सिखाती है। जिम स्वतंत्र भय बिगड़ ही नारी। माता अगर आप स्वतंत्र कर दिए जाओगे तो आप बिगड़ जाओगे। इसलिए आपको हमेशा माँ बाप के दब में रहना चाहिए, पति के दब में रहना चाहिए और बेटा के दब में रहना चाहिए। पुत्र माता पिता की सेवा से वंचित नहीं होना चाहिए। माँ बाप की हमेशा सेवा करते रहो। कहीं भी जाना है तो माँ बाप को प्रणाम करके जाओ। कहीं से भी आ रहे हो तो माँ बाप को प्रणाम करो। ये लोक और परलोक अगर सुख चाहते हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। साधु पृष्ठम साधवो त्रैलोक्य हितिकारकम गुरुम स्मृता भवत् स्नेहात् वक्षे तच्छृणु तादरात्। हे शौनक जी, दूसरों का कल्याण करने वाले हे साधु, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोक में हित करने वाला है। इस प्रकार सुंदर शुद्ध जी महाराज का पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद तस्यते पीतरः सर्वे यान्ति शंभो परम पदः। उसके समस्त पीतर शिवलोक में चले जाते हैं जो श्रद्धा से इस शिव पुराण को श्रवण करते हैं। इस पुराण को भी वेद के समान ही मान करके इनका सम्मान करना चाहिए।
विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि संहिता और कोटि रुद्र संहिता, वायवी संहिता और धर्म संहिता, ऐसे 12 संहिता था। 12 में 7 का ही वर्णन किए हैं, क्योंकि बहुत हो जाता, अलग अलग पुराण हैं। इस प्रकार शिव पुराण में 12 खंड है जो महापुण्यदायक माने गए हैं। शिव पुराण 12 संहितात्मक है, जिसका इस प्रकार संकेत किया है। बीती क्रम में शिव पुराण सप्त संहिता बना दिया गया है। विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक है। श्लोक की संख्या सुनने से पुण्य मिलता है। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता में 8-8 हजार श्लोक है। एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक है। कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक है। शतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोक है। कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक है। सहस्त्र कोटि में रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक है और वायवी संहिता में 4,000 श्लोक है और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक है। तदेदं लक्षणख्याकं शैवं संख्या विभेदतः। इस प्रकार मूल जो शिव पुराण की श्लोक संख्या आप लोग सुन चुके हैं, 1 लाख से फिर 24,000 श्लोक में इसको परिणित किए हैं। तो कहते हैं भैया, सूत जी ने कहा, हे महर्षि गणों, आप लोग रोग शोक से रहित भगवान शिव का ध्यान करके शिव पुराण की कथा ध्यान से श्रवण करना। असदेवो महादेवो सर्वज्ञो जगदीश्वरः अयं तो परया भक्ता दृश्यते नान्यथा क्वचिद। एष देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः। यह महादेव नामक देव सर्वज्ञ तथा जगत का ईश्वर है भैया। वही इस जगत के स्वामी हैं तथा परम भक्ति को दिलाने वाला है। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा से ही भक्ति उत्पन्न होती है और शिव जी की कृपा प्रसाद से ही पृथ्वी पर सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला एक विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा है भैया। जिसमें अथ किम परम साध्यम किम वा तद साधनम परम। परम साध्य क्या है और उस परम साध्य का साधन क्या है, उसका साधन किस प्रकार करना चाहिए, यह हमें बताइए प्रभु। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषियों, शिव पद की प्राप्ति के साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है। उनके प्रसाद से नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रिय हो जाती है। जब आप कथा श्रवण करते रहोगे, धीरे 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 आपका मन ये संसार से विरक्त होता जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वजसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधनम उत्तमम। कानों से भगवान की कथा सुनो और वाणी से सुंदर कीर्तन करो कीर्तन करते समय, और मन से भगवान का सुंदर चिंतन करना चाहिए। पुरा मम गुरप्यास पराशर मुने श्रुतः ततश्च चारतः संभ्रांतम सम्यत्यास्तटे शुभे। एक समय की बात है, पराशर मुनि के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए सोच रहे थे। उसी समय भगवान के जो प्रथम अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अकस्मात वहां पहुंच गए। मुनि को प्रणाम किए और गंभीर वाणी से बोले, हे मुने,
तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो और सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं। तो कहे महाराज मैं कैसे चिंतन करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब सनत कुमारों ने व्यास जी से ऐसा कहा। तब व्यास जी ने बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थों का वेद मार्ग में बहुत आदर है। श्रवणम कीर्तनम शंभोर मननम च महत्तमम। भगवान शंकर शिव जी की कथा को श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, ध्यान करें, इससे बहुत लाभ मिलेगा। तो महाराज मन नहीं लगे, संसार में लगी, अभी कथा में बैठे तो लगाते, कथा छोड़कर उठन देना, मन है घर को लग जाते, दिन भर थोड़े श्रवण करत रही महाराज, हम वाला तो काम बूता लगते। और कीर्तन करेल की दस कीर्तन करत करत कहूं बैठ जाबो तो खाना कौन बनाई। ऐसे उपाय बताए महाराज जेमा हमला पुण्य मिल जाएगा। सब ला काट छाट करके एकदम सरल उपाय बताओ। तब कहे सुनो, कहे सूत जी बोले हे शौनक, जो व्यक्ति श्रवणादि कार्यों से असमर्थ है, उसके पास टाइम नहीं है, तो क्या करें, भगवान शिव के मूर्ति का स्थापन करें, शिवलिंग को बनाएं और शिवलिंग को बना करके राजोपचार से पूजा करें या षोडशोपचार से पूजा करें या पंचोपचार से पूजा करें, जिससे बड़े बड़े सिद्धि को लोग प्राप्त हो जाते हैं। लिंग वेदार्च नामात्रान मुक्ता पूर्वे महाजनाः। इसलिए इस लिंग अथवा मूर्ति का प्रभाव बहुत है भैया, भव बंधन से उसको मुक्त कर देता है। कहे वीर मात्रे च सर्वत्र पूजयन्ते देवता गणा, लिंगे पेर च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवः। शिव जी की दो मूर्ति है। कौन कौन सी मूर्ति? एक मूर्ति है शिव जी के स्वरूप का और दूसरा मूर्ति है शिव जी के लिंग का। लिंग यानी आकार, जैसे ये ब्रह्मांड का जो आकार है शिव जी जैसा है। सारे ब्रह्मांड कैसे दिखते हैं? बोले शिव, जैसे शिव जी की मूर्ति होती है ना, ऐसे ही ब्रह्मांड बना हुआ है, यानी सारा ब्रह्मांड ही शिव जी है और सारे ब्रह्मांड में हम लोग समाये हुए हैं। ऐसे ही सारा ब्रह्मांड भगवान में समाया हुआ है। तो महाराज भगवान की मूर्ति कैसे बनाए? एक शिव ही ब्रह्म रूप होने से निराकार कहे गए हैं और साकार कहे गए हैं। तो जो लिंग रूप है ये निराकार है और मूर्ति साकार रूप है। श्रोतुमिच्छामि योगेंद्र लिंगाविभार्वलक्षणम। हे योगेंद्र, मैं सर्वप्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा तुमको बताता हूं। हे नंदीश्वर, सुनो वत्स भवत्प्रीता वक्ष्यामि परमार्थतः। हे वत्स, तुम्हारी कथा में अत्यंत प्रीति देख करके मैं तुम्हें बहुत सुंदर कथा सुना रहा हूं, सुनो। कहे प्राचीन काल में महाप्रलय हो चुका था। ये संसार एक दिन प्रलय हो जाता है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग निकलते 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 एक दिन ऐसा आता है कि ये प्रलय हो जाता है। ऐसे ही महाप्रलय हो चुका था। ब्रह्मा और विष्णु में घनघोर युद्ध हो गया। भगवान में युद्ध हो गया महाराज? बोले हाँ जी। ये कैसे हुआ प्रभु? पुरा कदाचिद योगेंद्र विष्णु विश्वधराशनः सुस्वाप परया भूत्वा स्वानुगैरपि संवृतः। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी
बैकुंठ पहुंच गए। जब बैकुंठ पहुंची तो भगवान जिन्हें शेषनाग में सोए है, लक्ष्मी जी पैर दबावत है, गरुड़ जी सामने बैठे। उसी समय ब्रह्मा जी पहुंच गए। ब्रह्मा जी पहुंच करके भगवान विष्णु से बोले, ऐ विष्णु, उठकर मेरा सम्मान कर, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं। भगवान विष्णु कहते, भैया तय मोर कहां से पिता बन गए, मैं तुम्हारा पिता हूं। ले, भगवान विष्णु ने कहा मैं तुम्हारा पिता, और ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारा पिता, तुम मेरे बेटे हो। उसने कहा तुम मेरे बेटे हो। दोनों का आपस में बात बढ़ती गई और युद्ध का रूप ले लिया। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में युद्ध होना शुरू हो गया। एक से एक अस्त्र का प्रयोग करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु क्रोध में आकर के ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के बाणों का वर्षा कर दिए। ब्रह्मा जी भी भगवान विष्णु के ऊपर असह्य बाणों का वर्षा करने लगे। ऐसे करते करते आकाश मंडल में सारे वस्त्र ही वस्त्र दिखने लगे। भयानक युद्ध होने लगा। संसार कंपितमान हो गए, हाहाकार मच गया। देखो 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 देखो, अब इससे कौन बचाएगा? ब्रह्मा विष्णु महेश के युद्ध में हमको कौन बचाएगा? उसी समय सब के सब कहे चलो भैया कैलाश पर्वत भगवान शंकर को भसते हैं। और भगवान शंकर को पुकारने लगे, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। अरे डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम 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 डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम 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 डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम 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 डमरू बजाना होगा। डम 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 डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम 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 जय हो। जय भोले। संकट से आप ही बचा सकते हो, हे भोलेनाथ। करके फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डीपी व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं, व्हाट्सएप डीपी लगा सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही प्यार से फोटो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, पर जाकर आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मन पसंदीदा पोज मिल है। अगर आप इसमें से एक भी डीपी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और जो लोग माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा।
गणपति जी को लाना होगा। गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम 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 डमरू बजाना होगा। डम 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 डमरू बजाना होगा। जय हो। करके फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डीपी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हैं, व्हाट्सएप डीपी पे लगा सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। होगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेलपत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे। बेलपत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे। बेलपत्र दूध बाबा बेलपत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। 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 भक्तों को दर्श दिखाना होगा। भक्तों को दर्श दिखाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना 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 होगा। लेके आई हूँ डम 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 डमरू बजाना होगा। डम 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 डमरू शिवरात्रि आने वाला है। आप चाहें तो अपने इंस्टा डीपी, व्हाट्सएप डीपी, फेसबुक डीपी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। या आप अपने स्क्रीनशॉट करके फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डीपी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हैं, व्हाट्सएप डीपी पे लगा सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से फोटोज इमेज हैं डीपी के। तो होगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, एक बार जाकर आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मन पसंदीदा पोज मिल जाए, अगर आपको इसमें से एक भी डीपी अच्छा लगे आप तो निराले बाबा रूप भी निराला। आप तो निराले बाबा रूप भी निराला। आप तो निराले आप
तो निराले बाबा रूप भी निराला, आप तो निराले बाबा रूप भी निराला। हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला, हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला। हाथ में गले सर्पों की माला, हाथ में गले त्रिशूल सर्पों की माला। नंदी पे चढ़ कर आना होगा, नंदी पे चढ़ कर आना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम 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 डमरू बजाना होगा। डम 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 डमरू बजाना होगा। डम 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 डमरू बजाना होगा। डम 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 डमरू सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले पहुंचे। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, एक बार जाकर आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं अपने मन पसंदीदा कोई भी डीपी अच्छी लगे तो आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर दिया। देख कर पुकारने लगे, हे कैलाशपति रक्षा करो इति देवा भयं कृत्वा विचिन्तवन्त शिवक्षयम्। जम्मू कैलास शिखरं यत्रास्ते चंद्रशेखरः। हे चंद्रशेखर माई रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। सब भक्त लोग पुकारने लगे और जब सब भक्त लोग पुकारने लगे तो उसी समय भगवान महा प्रलयंकरकारी युद्ध में एक ज्योति स्वरूप में, ज्वाला स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलो ज्वाला स्वरूप भगवान की जय। ज्वाला स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए। सारे देवता, यक्ष, नाग, किन्नर, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु स्तुति करने लगे। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। वेद मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामद करुणा कराकर लिंगम रावण दर्प विनाशक लिंगम तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्वसुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरा सुरवंदित लिंगम तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशक लिंगम तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। वेद गणार्चित सेवित लिंगम भावै भक्ति विभेरद लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। इस प्रकार सब लोग स्तुति करने लगे। दोनों तरफ से युद्ध शांत हो गया।
ब्रह्मा विष्णु अस्त्र शस्त्र को त्याग कर हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। चारों तरफ शांत वातावरण हो गया। अरे भाई, ये ज्योति स्वरूप में हमारे बीच भगवान प्रकट हुए हैं। हम लोग तो अपने आप को कह रहे थे मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। अब दोनों के युद्ध में ये भगवान प्रकट हो गए हैं भैया। उसी समय भैया इसके आदि और अंत को पता करना है, तो कैसे पता करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं हंस का रूप बनाऊंगा, और भगवान विष्णु ने कहा मैं वाराह का रूप बनाऊंगा। ब्रह्मा जी हंस बन गए और भगवान विष्णु वाराह बन गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं ऊपर की तरफ देखूंगा, इसकी ऊंचाई कहां तक है, और भगवान विष्णु ने कहा मैं नीचे की तरफ देखूंगा, इसकी गहराई कितनी है। अब दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान के आदि और अंत का पता लगाने के लिए चलने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गया पर आदि और अंत का पता नहीं चला। तब ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है ना, ब्रह्मा जी ने कहा अरे कहां पता लगाते रहेंगे यार, इतना दिन हो गया आदि अंत का पता नहीं चला। एक काम करते हैं। बोले क्या? उसी समय केतकी का फूल उधर से गिर रहा था। ब्रह्मा जी देख लिए केतकी के फूल को, जाकर रोके, रुक जाओ, कहां से गिर रहे हो? अरे भैया मैं कहां से गिर रहा हूं ये भी पता नहीं है, इसकी ऊंचाई को जानते हो क्या? अरे भैया इसकी ऊंचाई को मैं कहां जान सकता हूं, मैं बस गिर रहा हूं। तो तुम मेरे साथी बन जाओगे, मित्र बनोगे? बन जाएंगे भाई। तो देखो अब हम दोनों की मित्रता हो गई। तो मित्र का धर्म है मित्र के संकट में काम आए। बोले हाँ। अब देखो कितना बोल रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अभी तक मतलब पता नहीं है, बोलते थे, यहां तक आवाज आ रही। केतकी का पुष्प से ब्रह्मा जी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति की दुनिया। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ शंकर भगवान का डीपी फोटोज। तो आप इन्हें इजली शूट करके अगर डीपी यूज कर सकते हैं। महाशिवरात्रि आने ही वाला है, आप चाहे तो अपने इंस्टा डीपी, व्हाट्सएप डीपी, फेसबुक डीपी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। या आप अपने स्क्रीनशॉट करके फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डीपी लगा, व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं, व्हाट्सएप डीपी पे लगा सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से फोटोज, इमेज है डीपी के। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, एक बार जाकर आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। कोई आपके मन पसंदीदा और आप जीत गए ब्रह्मा जी, है ना? आप मुझसे बड़े हैं। तो सुंदर ब्रह्मा जी को बिठा करके भगवान विष्णु पूजा करने लगे। और ब्रह्मा जी हंस रहे थे, अब हमारी पूजा हो रही है। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए, कालों के काल महाकाल। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। और विश्वनाथ ने कहा मूर्ख कहीं का ब्रह्मा जी, तुम झूठ बोलते हो, क्या तू पता लगा लिया? ब्रह्मा जी कपने लगे, मार डालूंगा तुम्हें। भगवान विष्णु हाथ जोड़े खड़े हैं, ब्रह्मा जी तो थर-थर कांप रहा है, केतकी पुष्प भी कप रहा है।
हे प्रभु मुझसे भूल हो गई, अरे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब भगवान विष्णु ने कहा महाराज सबको ये अहंकार हो जाता है मेरी पूजा हो, ऐसे ये भी मोह में पड़ गया महाराज, आप क्षमा करें। पर भगवान शंकर को बहुत गुस्सा आया हुआ है। उसी समय भगवान शंकर अपने भौं से भैरव देव को प्रकट किए और भैरव देव से कहे, हे भैरव, ब्रह्मा जी के 5 मुख है ना? बोले हाँ। तो जिस मुख से झूठ बोला है उस मुख को काट दो, उस सिर को काट दो। कह ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर थे, भैरव देव गए और जा करके उसी सिर को काट दिए, बच गया 4। उसको भी काट रहे थे, तब भगवान विष्णु हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी भी भैरव देव से प्रार्थना करने लगे, त्वया प्रत्नेन पुरा हि दत्तं यदस्य पंचानमीश चिह्नं तस्माच्छयास्वाद्यमनुग्रहार्ह कुरु प्रज्ञां प्रसादं विदेहयोऽस्मै। हे देवाधिदेव, हे महादेव, आप मेरे एक सिर को नष्ट करके मेरे ऊपर कृपा किए हो प्रभु। इसी सिर से मैं झूठ बोला था। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मैं आपके शरण में हूं प्रभु। मैं मूर्ख हूं, मैं पापी हूं, मैं झूठ बोला हूं प्रभु। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, अब मैं आपके शरण में आ गया हूं प्रभु। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। तुम्हें पूजा कराने की बहुत शौक था ना? कहे बोले हाँ महाराज, अब तुम्हारी पूजा नहीं होगी। भगवान शिव जी की थे, ब्रह्मा अब तुम्हारी पूजा नहीं होगी। पूजा तो भगवान विष्णु की होगी। बोले ये बेचारा कितने विनम्र से तुम्हारी पूजा शुरू कर दिए, तुम पता लगा लिए करके झूठ बोले तो, और गवाह भी बना लिए केतकी के फूल को। तब भगवान विष्णु ने कहा महाराज कुछ तो कृपा करो इनके ऊपर। तो भगवान विष्णु के निवेदन को सुन करके ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे थे। तब कहे सुनो, तुम्हारी पूजा कब होगी? जब यज्ञ में, यज्ञ जब होता है ना तो ब्रह्मा जी बनाते हैं। अग्निहोत्र में, स्मार्त कर्म में, स्तोत्र यज्ञ में, या कोई किसी को ब्रह्मा जी बनाते हैं बड़े बड़े यज्ञ में। कोई विद्वान ब्राह्मण को यज्ञ में ब्रह्मा जी बनाते हैं। ब्रह्मा जी कुछ नहीं करते, लेकिन उसको दक्षिणा ज्यादा मिलता है। ऐसे तुम्हारी पूजा होगी। कहीं उसी समय केतकी के फूल को रहे, रे रे केतक दुष्टत्वम सुठ दूर मितो व्रज ममापि प्रेमते पुष्पे मां भूतम पूजस्वीतः परम। झूठ का साथ देने वाला वो भी उतना ही पापी होता है क्या? अरे असत्यभाषी केतक, तू झूठ बोला है। केतकी का पुष्प रोने लगा। हाँ प्रभु, ब्रह्मा जी ने कहा झूठ बोलो तो मैं बोल दिया क्या? तो ब्रह्मा भगवान शिव ने कहा सुन केतक, आज से मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। केतकी के पुष्प को फूल से भी भगवान में नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर कोई तुम्हें मेरे ऊपर चढ़ाते हैं तो उनका पुण्य नष्ट हो जाएगा। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। केतकी का जो फूल था रोने लगा, मुझे आप अपने से वंचित मत करो प्रभु। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मुझसे भूल हो गई प्रभु। मैं हाथ जोड़ करके बारंबार विनती करता हूं, आप मुझसे दूर मत कीजिए प्रभु। ये बहुत बड़ा दंड है, जो भी दंड देना है दे दो, पर अपने से दूर मुझे मत करो।
तो भगवान ने कहा ठीक है, अब जो मंडप जैसे बनाना है ना शिव जी का, तो मंडप में तुम्हें सजा देंगे, बोले तुम वहीं से मेरा दर्शन कर लेना, पर स्पर्श मैं नहीं करूंगा, मुझ में स्पर्श नहीं होगा। तू कहे तो जैसे मंडप वगैरह बनाते हैं तो उसमें केतकी के पुष्प से उसको सजा देते हैं, पर भगवान उस दिन से केतकी के पुष्प को ग्रहण नहीं किए, त्याग दिए, ब्रह्मा जी को भी दंड दिए और भगवान विष्णु की अग्रणी पूजा होने लगी। क्योंकि जिनका हृदय साफ है उसी को भगवान स्वीकार करते हैं। मोह कपट छल छिद्र न भावा, कितना बड़ा कपट था ब्रह्मा जी के हृदय, कोई प्रकार से मेरी पूजा होनी चाहिए ऐसे समझ करके तुम केतकी को भी साथ ले लिए। तो जिसके मन में कपट है, छल है, छिद्र है, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। ऐसे भगवान शंकर ब्रह्मा जी को दंड दिए, केतकी के पुष्प को भी श्राप दिए। अब आगे की कथा का आनंद आप कर लेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती वगैरह तैयारी करके रखो, नारियल वगैरह तोड़ दो। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्वास श्वास में राम रटे, बिरथा श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो। प्रेमी प्रेम में ईश्वर का गुण गाया कर, प्रेम में भोले का गुण गाया कर, प्रेम में भोले का गुण गाया कर। मन मंदिर में गावे झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में गाफिल झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में गाफिल झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में गाफिल झाड़ू रोज लगाया कर। प्रेम में भोले का गुण गाया कर, बहुत सारे वीडियो अपलोड है, भोले का गुण गाया कर। सोने में तो रात गवाई, दिन भर करता पाप रहा। सोने में तू रात गवाई, दिन भर करता काम रहा। सोने में तो रात गवाई, दिन भर करता काम रहा। सोने में तू रात गवाई, दिन भर करता काम रहा। इसी तरह बर्बाद बंदे करता अपने आप रहा। इसी तरह बर्बाद अपने करते अपने आप रहा। रात काल तू उठ करके रात काल तू उठ करके सत्संगत में जाया कर। प्रेमी प्रेम में ईश्वर
का गुण गाया कर। प्रेमी प्रेम में ईश्वर का गुण गाया कर। मन मंदिर में गाफिल झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में गाफिल झाड़ू रोज लगाया कर। प्रेमी प्रेम में भोले का गुण गाया कर। प्रेमी प्रेम में भोले का गुण गाया कर। के चोले को पाना बच्चों का कोई खेल नहीं। नर्तन के चोले को पाना बच्चों का कोई खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर्तन पाने के लिए नर्तन पाने के लिए तू उत्तम कर्म कमाया कर। प्रेमी प्रेम में भोले का गुण गाया कर। प्रेमी प्रेम में भोले का गुण गाया कर। मन मंदिर में गाफिल झाड़ू रोज लगाया 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 कर। प्रेमी प्रेम में भोले का गुण गाया कर। प्रेमी प्रेम में भोले का गुण गाया कर। प्रेम में भोले का गुण गाया कर। प्रेमी प्रेम में भोले का गुण गाया कर। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो आज मैं लेके आई हूँ शंकर भगवान का डीपी फोटोज। तो आप इन्हें इजली स्क्रीनशॉट करके अगर डीपी पे यूज कर सकते हैं। महाशिवरात्रि आने ही वाला है। आप चाहें तो अपने इंस्टा डीपी, व्हाट्सएप डीपी, फेसबुक डीपी कहीं पे भी श्री राधे। हेलो हेलो।
भगवान के फूल सब निकाल दूं मैं। समय निकाल दे। बोलो उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव स्टिकर्स लगा सकते हैं, WhatsApp पे लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारी तरह से फोटोज इमेज है दीदी का। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले पहुँचे। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, पर जाकर आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको मन पसंदीदा कोई वीडियो सुनने में अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उनको ओ भुज चार चतुर भुज दस भुजयति सोहे भोले दश भुजयति सोहे तीनों रूप निरखता शिव जी को रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मूढ़माला धारी भोले रुंड माला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे भोले बाघंबर अंगे शनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर के माध्य कमंडलो चक्र त्रिशूल धरता भोले डमरू त्रिशूल धरता जग करता जग भरता दुख हरता सुख करता जग कालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माथे ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव लक्ष्मी सावित्री पार पार्वती संगे भोले पार्वती संगे अर्धांगी शिवयांगी अर्धांगी शिव स्वामी शिव गौरा संगे ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती
भजत महामुनि ज्ञानी अनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। भोले भोलेनाथ महादेव। हर नाथ निधारा। ओम हर 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 महादेव। 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 बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला फुलितालिकाय कपालमाला कुतशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या च विना त्वमेव त्वमेव सर्वं मत्तेव देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे। पितुमात्र स्वामी सखा हमारे। एकमात्र स्वामी सखा हमारे। पितुमात्र स्वामी सखा हमारे। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आप सभी अपने स्थान पर प्रदक्षिणा कर लें। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीका हस्तानि खंगिणः तेखा गुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे। पूरा परिक्रमा ले सकते हो क्योंकि भगवान गोपाल जी सामने हैं, इसलिए परिक्रमा का फुल छूट है। ठीक है, आरती जल से आचमन करें, आचार्य जी को दिखलाएं।